कि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, आप जिस भी लेवल के फ्लटर डेवलपर हो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो हम ना इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि हम एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, दिस इज़ डिज़ाइंड फॉर बिगिनर्स। सो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ न्यू सीखने को आपको मिलेगा। ओके, सो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, APIs, what are they and what they do। अब देखो, सबसे पहले थिंक ऑफ अ वेटर। वेटर क्या करता है? वेटर हमारा जो है वो एक इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। बेसिकली इंटरफेस हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कम्युनिकेट कर रही हों। देखो, हमारी ऐप्स का होता है यूज़र इंटरफेस, ठीक है। यूज़र इंटरफेस क्यों? क्योंकि उस इंटरफेस के थ्रू हमारा जो ऐप है वो कम्युनिकेट करता है यूज़र के साथ, राइट। सो इधर हमें सॉरी यार, वो एडमिट करना था किसी को। ओके, तो ये जो हमारे पास वेटर है ये भी हमें एक किस्म का इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हमारे बीच और रेस्टोरेंट के बीच, टू बी स्पेसिफिक हमारे बीच और किचन के बीच जब हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दैट आई फाउंड ऑन इंटरनेट टुडे। बैकएंड यह है जहाँ पे चीज़ें तैयार हो रही हैं, एक्चुअल डेटा है जहाँ पे, राइट। फ्रंट एंड यह है जहाँ पे हमने उस डेटा को कंज्यूम करना है, शो करवाना है। एंड APIs आर दीज गाइस, राइट। तो ये APIs यहाँ पे हैं और ये बैकएंड है और ये फ्रंट एंड। जस्ट अ मिनट यार। ओके, सो दिस इज़ द वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। मतलब चीज़ें तैयार कहीं और पे हो रही हैं और कंज्यूम कहीं और हो रही हैं। APIs जो हैं बीच में, उनका काम क्या है? उनके बीच में कम्युनिकेट करवाना, राइट। बैकएंड को फ्रंट एंड से कम्युनिकेट करवाना, और जो डेटा ट्रांसमिशन होती है वो APIs के थ्रू होती है। अब यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है API की। एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज़ अ वे फॉर 2 or more कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यूज़र इंटरफेस होता है तो उससे क्या होता है, उसे एप्लीकेशन यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है, राइट। मतलब एप्लीकेशन के थ्रू यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है उस इंटरफेस के थ्रू। बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कौन सा होता है? ये एक ऐसा इंटरफेस है जो कि दो या फिर दो से ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, उनको अलाउ करता है कि दे कैन कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर, राइट। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरफेस ऑफरिंग सर्विस टू अदर पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर। अब देखो, ये भी एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, इसमें कोई हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, बट ये ऑफ़र करता है अपनी सर्विसेज टू अदर पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर। देखो, लाइक आपका जो सॉफ्टवेयर बैकएंड में पड़ा हुआ है, एक्सप्रेस JS में आपने कोई API बनाई, मतलब वही जिसमें जेसन टाइप हमारे पास डेटा आता है, और जो एप्लीकेशन है वो दोनों हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। बेसिकली वी हैव रिटन द कोड, और उन दोनों सॉफ्टवेयर पीसेस के बीच में ये कम्युनिकेट करवा रहा है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आई होप कि ये चीज़ क्लियर है। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क। अब देखो, यहाँ पे कोई डेवलपर लड़की है जो कि किसी कैफ़े में गई और उस शी स्टार्टेड कॉलिंग दैट वेटर एन API। तो ये वेटर को समझ नहीं आया कि ये मुझे API क्यों बोल रही है। सो बेसिकली ये तो डेवलपर को पता है ना कि हम वेटर को काइंड ऑफ API कह सकते हैं, लेकिन हाउ? लेट्स सी। एन API कैन बी अ ब्रिज। API is kind of a bridge for transmitting something, especially data। अब इसमें क्या है, जो भी हमारे पास डेटा आती है वो सर्वर से क्लाइंट तक आती है। लाइक हम जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो क्लाइंट है। क्लाइंट हम उससे कहते हैं जो कि आपकी कोई सर्विस को यूज़ कर रहा हो, राइट। सर्वर वो चीज़, वो कंप्यूटर जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है,
जो कि हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स हमारी एप्लीकेशन जब भी हम अपने ऐप को, वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से, तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए होती है। इट इज़ बेसिकली अ डेटा जो कि ट्रांसमिट हो रही होती है ऑनलाइन एप्लीकेशंस में, राइट। तो यहाँ पे क्या है, क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट की थी सर्वर को, सर्वर ने एपीआई के थ्रू इसको डेटा प्रोवाइड की, बट उसके रेस्पॉन्स में, जो उसने रिक्वेस्ट की थी उसके रेस्पॉन्स में ये इसको स्टेटस कोड 404 भेज रहा है। 404 मीन्स नथिंग फाउंड, मतलब जो कि आप डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हो वो है ही नहीं। मतलब ये कोई स्कूल वाली जो मीम है ये इसको कॉपी करा रहा है। तो अगर हम इसको एनालॉजिकली देखें तो यार इस बंदे ने इसको कहा कि यार मुझे कॉपी करवा दो, इसके पास डेटा है, इसके पास डेटा नहीं है, सही है। तो वो पीछे वाला सर्वर जो है वो बोल रहा है यार मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा, मैंने वो सवाल छोड़ दिया जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैंने वो लिखा ही नहीं है, राइट। स्टेटस कोड 404, मतलब मुझे भी नहीं पता। ओके, अब इस इमेज में देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड और इमेजिन करो कि आप यहाँ पे ना बैठे हुए हो, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो। अब इस बंदे का नाम है, इस वेटर का नाम है एपीआई। इसके पेरेंट्स डेवलपर्स थे, ठीक है। इन्होंने ना, उनको पता था इसने पढ़ना नहीं है, इसने ना आगे चल के वेटर ही बनना है, तो उन्होंने इसका नाम एपीआई रख दिया, क्योंकि उनको पता है कि यार अब वेटर नाम रखेंगे तो लोग हंसेंगे इस पर, तो थोड़ा सा टेक्निकल नाम रखते हैं। तो इन्होंने इसका नाम रखा एपीआई, क्योंकि इनको पता था कि ये एक ब्रिज बनेगा डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक एपीआई आपका क्लियर है। द वेटर इज़ एन इंटरफेस बिटवीन अ कस्टमर एंड किचन। जब आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, कैफ़े पे जाते हो, जो रेस्टोरेंट होता, अब डायरेक्टली आप जाके कुक से बात नहीं करते कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप वेटर को बुलाते हो, उसके थ्रू आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, राइट, कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वो आपका जो डेटा है, जो रिटन डेटा है, उसको लेके जाता है, जो ऑर्डर उसने आपका लिखा उसको वो किचन तक लेके जाता है। तो यहाँ पे इंटरफेस मतलब जो कंज्यूमर है हमारा, जो कि डेटा को कंज्यूम कर रहा है, वो हम हुए। फूड कैन बी द डेटा, और फूड पड़ा कहाँ पे है, प्रिपेयर कहाँ पे हो रहा है, सर्वर में हो रहा है। सर्वर कैन बी द किचन, किचन में हमारा फूड प्रिपेयर हुआ, और जो एपीआई है, जो वेटर है, वो बेसिकली हमें कनेक्ट कर रहा है हम दोनों को। लेट्स सी दिस फ्रॉम अ डेवलपर्स पर्सपेक्टिव। अब देखते हैं होता क्या है जब आप कोई वेबसाइट लोड करते हो, या फॉर एग्जांपल आपने वेदर ऐप ओपन की तो वो शुरू में डेटा रिट्रीव करती है। तो बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, राइट। सो लेट्स सी, ये आपका फ़ोन है, आपने इसको यूज़ किया, आपने कोई वेब पेज खोला, या फिर आपकी जो एप्लीकेशन है, लाइक आप लॉगिन कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेसबुक में लॉगिन कर रहे हो। जैसे आपने लॉगिन का बटन दबाया, एपीआई कॉल हुई। यहाँ पे एपीआई कॉल कहते हैं जैसे ही हम डेटा की रिक्वेस्ट करते हैं। एक HTTP रिक्वेस्ट फॉर्म हुई। अब ये HTTP क्या चीज़ है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, बट आई हैव मेड इट रियली सिंपल। जितना मुझसे हो सकता था मैंने इसको सिंपल बनाया, राइट। तो अब यहाँ पे हमें न्यू वर्ड देखने को मिला, HTTP और API कॉल। API कॉल तभी होती है, या फिर उस चीज़ को कहते हैं जब हम उस API को, लाइक आप रेस्टोरेंट में जाके बैठे, आपने वेटर को बुलाया, दिस कैन बी API कॉल, कि API को एक्टिवेट कर दिया और उससे कहा कि यार ये काम मेरे लिए कर दो, सही है। HTTP रिक्वेस्ट, वो नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि HTTP है क्या चीज़। आपने सुना तो होगा, लाइक हम जो भी वेबसाइट विज़िट करते हैं हम वहाँ पे ना HTTP लिखते हैं या HTTPS लिखते हैं, राइट। तो वो चीज़ क्या है वो देखेंगे। और जो API है, API ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की सर्वर को, जो डेटा हमारे पास पड़ी होती है ना, वो सर्वर में पड़ी होती है। तो जैसे इसको इसने रिक्वेस्ट की, सर्वर ने रेस्पॉन्स दिया कि आइदर मेरे पास डेटा है या नहीं है। अगर डेटा है तो वो सर्वर डेटा API को सेंड करेगा, API के थ्रू हमारी डिवाइस में आ जाएगी वो डेटा। अदरवाइज़ वो हमें कोई एरर शो करेगा, जैसे पिछले केस में हमने देखा एरर 404, कि मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने देखा होगा कि कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट पे आ जाता है एरर 404,
राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है जब हम गलत URL वहाँ पे टाइप कर देते हैं तो ऐसा होता है कि हमें वहाँ पे एरर 404 देखने को मिलता है। जो 400 के एरर कोड्स हैं वो भी देखेंगे कि HTTP के जो एरर कोड्स हैं उनका क्या मकसद होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कोई गलत URL लगा दिया और API कॉल जो है वो प्लेस हो गई, HTTP रिक्वेस्ट बनी और हमें डेटा चाहिए था। HTTP रिक्वेस्ट ने कहा कि यार मुझे ये डेटा चाहिए इस वेब पेज का index.html फाइल, मतलब जो वेबसाइट का कोड है वो मुझे चाहिए। वो कोड ब्राउज़र में आएगा तभी हमारे पास वेबसाइट रेंडर होगी, वेबसाइट शो होगी। अब जैसे ही हमने वेबसाइट लगाई, ये API में गई, API ने रिक्वेस्ट की सर्वर को कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, मतलब इस डोमेन पे रजिस्टर्ड जो मेरे पास वेबसाइट है वो चाहिए। अब सर्वर ने कहा ये तो है ही नहीं मेरे पास, तो कोई कोड नहीं आया, बदले में इसने रेस्पॉन्स कोड भेज दिया 404, मतलब ये चीज़ मेरे पास नहीं है, आपने जो चीज़ मांगी है वो दैट डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हमें एरर 404 देखने को मिलता है। अब ये चीज़ आपकी क्लियर होगी कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है एक्चुअली। अब लेट्स गो बैक टू रेस्टोरेंट। अब इसको कंपेयर करते हैं रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल से, राइट। देखो यहाँ पे ये मैं हूँ और मैं रेस्टोरेंट विज़िट करता हूँ, रेस्टोरेंट मैंने विज़िट किया और मैंने ना फ़ूड को ऑर्डर किया, वेटर एक्शन में आ गया और यहाँ पे मैंने वेटर को जो है ऑर्डर लिखवाया, मैंने कहा यार ये चीज़ मुझे चाहिए, और ये इसने रिक्वेस्ट की जाके कुक जो है आपका किचन में, उससे कहा कि ये ऑर्डर आया है, वो रिटन रिसीट लेके गया, मतलब वो ऑर्डर जो था वो उससे जाके दिखाया कि इस बंदे ने ये चीज़ ऑर्डर की है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको सिमिलर समझें, ये जो कुक है हमारे पास, लेट्स कंसीडर इट अ सर्वर, अगर इसके पास वो इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो डेटा होगी जो कि मुझे चाहिए, तो वो प्रोसेस करके भेज देगा। लाइक देखो वेबसाइट हमारे पास जो होती है उसमें इमेजेस भी होती हैं, बहुत सारे एसेट्स भी होते हैं ना, सिर्फ कोड तो नहीं होता। तो जब मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया फूड, तो पहले दिस विल मेक श्योर, ये जो कुक है यहाँ पे या सर्वर है, दिस विल मेक श्योर कि जो ऑर्डर मैंने किया है वो प्रिपेयर हो भी सकता है या नहीं हो सकता, वो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं। अगर हो सकता है तो ये फूड फिर रेस्टोरेंट क्या कहते हैं यार इसको, वेटर को देगा और वेटर हमारे पास आके पहुंचाएगा। अब डायरेक्ट हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हमारा ऐप डायरेक्टली सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, API के थ्रू करेगा, राइट। तो ये सिमिलर एग्जांपल, दिस इज़ अ सेम थिंग। अगर आपको ये समझ नहीं आता, यू कैन सी हियर, ओके। अब बात करते हैं जो HTTP बार बार हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ दैट। देखो यहाँ पे भी HTTP रिक्वेस्ट गई ना, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और कुछ नहीं, एक प्लेन टेक्स्ट होता है, प्रोटोकॉल हम कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को। अब जाहिर सी बात है इंटरनेट है तो वहाँ पे हमें कुछ रूल्स भी डिफ़ाइन करने पड़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप कोई चीज़ डिमांड कर रहे हो, कोई वेब पेज खोल रहे हो तो कोई और वेब पेज आपके पास आ जाए, राइट। तो इसके लिए हमें सेट ऑफ रूल्स चाहिए और HTTP इज़ दैट सेट ऑफ रूल्स। अब तो HTTPS आ जाता है और जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो वहाँ पे लॉक का आइकन भी आ जाता है, राइट। इन आवर एग्जांपल, हमारे एग्जांपल में इसको हम इस तरह टर्म कर सकते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट वेटर और API नीड्स टू फॉलो टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग। अब देखो आप रेस्टोरेंट पे गए हो, रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट ने उसको वेटर को बता दिया है कि तुम्हें इस तरह चीज़ें मैनेज करनी हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ऑर्डर राशिद दे रहा है तो ये जाके मुंसिफ के टेबल पे उसको दे देगा, जाके प्रोवाइड करेगा, राइट। ऐसा तो नहीं है ना, ऑर्डर मैंने दिया है, चीज़ मुझे ही मिलनी चाहिए। तो इसी तरह होता है कि वो हमने, मतलब ऐसा समझो कि HTTP सेट ऑफ रूल्स हैं, मतलब मैनर्स हैं मैनर्स हमने सिखाए हैं वेटर को। तो आते हैं इस इमेज पे फिर। अब ये हमारी एक एप्लीकेशन है,
मतलब और ये API। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको इसने ऑर्डर दिया कि यार ये यहाँ पे लिखो। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, HTTP मेथड्स और उनकी मीनिंग। जब भी हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं, ये तो अब चीज़ क्लियर हो गई कि HTTP सेट ऑफ रूल्स है जो कि APIs को फॉलो करने पड़ते हैं। अब HTTP रिक्वेस्ट के कुछ टाइप्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब हम वेबसाइट विज़िट करते हैं तो हमें सिर्फ डेटा चाहिए होगा। जब हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं तो वो भी तो हमें सेंड करने हैं वहाँ पे वैलिडेशन के लिए। उसके लिए एक गेट मेथड होता है जिसे हम रीड करते हैं डेटा फ्रॉम सर्वर। कंपेयर इट टू वेटर। जैसे हम वेटर को कहते हैं यार वो जो मैंने ऑर्डर दिया था वो लेके आओ, मुझे देखना है कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था, आई जस्ट फॉरगॉट दैट, राइट। पोस्ट मेथड इंसर्ट करता है डेटा सर्वर में। मतलब यहाँ पे मैंने इसको ऑर्डर लिखवाया और इसने जाके वहाँ पे किचन में दे दिया फॉर प्रिपरेशन। मतलब ये डेटा हमारी सेव हो गई सर्वर में। यहाँ पे ये जो है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हमारी डेटा है। ये जो यहाँ पे लिख रहा है ना, ये डेटा, ये टेक्स्ट है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है HTTP के थ्रू। मतलब ये अपने मैनर्स के हिसाब से इसको ट्रांसफ़र करेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको ऑर्डर लिखवाया तो ये जाके किचन की बजाय किसी और कस्टमर को दे देगा। नो, ये जाके किचन में ही देगा। अब दिस इज़ द डेटा। अब शुरू में हमारे पास कोई ऑर्डर हमने प्लेस नहीं किया। व्हाट वी विल डू, हम करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, HTTP की पोस्ट रिक्वेस्ट, जिसमें हम इंसर्ट करते हैं डेटा। इंसर्ट करना मीन्स इसको हमने यहाँ पे ऑर्डर लिखवा दिया कि यार ये ऑर्डर है हमारा, राइट। वंस ये ऑर्डर लेके जाता है किचन, हमने फिर इसको बुलाया कि यार मतलब मुझे वो ऑर्डर दिखाओ, आई जस्ट फॉरगॉट कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। ये फिर से आ जाएगा बंदा, फिर हम रीड कर पाएंगे कि यार हमने ये चीज़ें लिखी थी। मतलब जो डेटा हमने सर्वर में सेव की वो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू हमें मिल रही है, हम उसको रीड कर रहे हैं, राइट। टॉकिंग अबाउट पोस्ट रिक्वेस्ट हम इनिशियली जब डेटा लिख रहे होते हैं या न्यू डेटा इंसर्ट करते हैं, लाइक न्यू ऑर्डर लिख रहे हैं, तो हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू हसनैन। ओके, अब है पुट और पैच। नाउ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, इफ़ यू आर वेब डेवलपर या फिर एप्लीकेशन डेवलपर, ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये कोई भी आपसे पूछ सकता है, बिकॉज दीज आर फंडामेंटल्स। आपको पता तो होना चाहिए चीज़ें काम कैसे करती हैं, राइट। सो पुट और पैच और डिलीट मेथड, ये चार हमारे पास मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, हमने गेट की तो बात कर ली, पोस्ट की भी बात कर ली। पुट और पैच, इसमें अपडेट करते हैं डेटा को अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल ये बंदा है, इसको हमने पोस्ट कर दी डेटा, इससे डेटा लिखवाई, इसने पोस्ट कर दी HTTP के थ्रू। मतलब किचन तक हमारा ये जो ऑर्डर है वो पहुंच गया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मुझे चेक करना है कि मेरी डेटा कौन सी है, मैंने कौन सी चीज़ें ऑर्डर की हैं। और सपोज़ कि मैं गजनी हूँ, राइट, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। ओके, सो व्हाट हैपन्स कि पहले हमने डेटा पोस्ट की, फिर डेटा को गेट किया मैंने, फिर मैंने चेक किया, फिर मुझे याद आया यार ये चीज़ तो मेरे बजट में ही नहीं आती, मैं तो गरीब हूँ, ये चीज़ मुझे जो है ना अपडेट करवानी है। और वहाँ पे मैंने चिकन मंगा लिया। मैंने उसको कहा कि यार इसको ना पुट कर दो, डेटा अपडेट करके इसको ना रायता कर दो बस, सही है, मैं रायते के साथ रोटी खा लूँगा, बिकॉज आई एम गरीब। ओके, सो ये जब चेंज की ज़रूरत पड़ी तो हमने डेटा को चेंज किया। और अगर फिर मैं देखता हूँ कि यार मैं तो वॉलेट ही घर पे भूल आया हूँ, या फिर मेरे वॉलेट में पैसे ही नहीं है, फिर मैंने डिलीट मेथड यूज़ किया। मैंने इसको कहा यार मैं कुछ नहीं ख़रीद रहा, बस मेरा मूड नहीं हो रहा, सही है। मैं उसको ये नहीं बताऊँगा कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए या है ही नहीं मेरे पास, राइट। सो दीज आर दी 4 इम्पोर्टेंट मेथड्स जिसके थ्रू हम अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट जो हमारी हुई है, हमने वेब पेज को ओपन किया। डू यू हैव एनी आइडिया कि यहाँ पे कौन सी HTTP रिक्वेस्ट का, मतलब HTTP रिक्वेस्ट का कौन सा मेथड यूज़ हुआ है जब हम कोई वेबसाइट ओपन करने जा रहे होते हैं? तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वो डेटा चाहिए,
मतलब उस सोर्स फाइल चाहिए उस वेबसाइट की, मतलब कोड चाहिए। तो डू यू हैव एनी आइडिया कि हमारा एग्जैक्टली आई एम ग्लैड कि आपको समझ आ रहा है गेट मेथड एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जैसे ही हमने फ़ोन में वेबसाइट को ओपन किया तो ये हमारे पास API कॉल हुई और HTTP का जो गेट मेथड है वो कॉल हुआ, और हमने कहा कि यार ये जो वेबसाइट है इस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड, उसका मुझे सोर्स फाइल चाहिए, जो कि सोर्स फाइल आएगा और हमारी जो डिवाइस है, जो ब्राउज़र है, वो उसको रेंडर करेगा फिर स्क्रीन पे। परफेक्ट। सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अगर यहाँ पे कोई इशू है तो मुझे बता दें, यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो कि समझ नहीं आई हो। HTTP में तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज आई मैंशन डेट कि ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। HTTP समझ आ गया कि क्या है। ओके, परफेक्ट। इट्स गुड टू सी यू कामरान। आप मेरे फ्लटर वाले बूट कैम्प में भी थे एंड यू आर हेयर एज वेल, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। ओके, HTTP मेथड्स भी क्लियर हो गए। अब देखो, लेट्स गो बिहाइंड द सीन्स। अब इसको तो जब हमने रिक्वेस्ट की किसी चीज़ की, हमारे पास तो फूड आएगा, राइट? बट जब हम HTTP रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो हमारे पास आता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस। पहले स्टेटस लाइन होती है जिसमें आपका स्टेटस कोड आता है। कोड्स को अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, वो मैंने ऐड किए हुए हैं कि मतलब डिफरेंट, अगर जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो ना तो ये कोड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा शो हो रहे होते हैं, 401, 404, 403। तो ये जब ऐप्स बनाते हैं तो एक्सेप्शन में ये कोड आ जाते हैं, फिर हमें पता नहीं लगता कि हमने क्या कहाँ पे गलती कर ली, राइट? ओके, तो जैसे ही मैंने गेट रिक्वेस्ट की, अब सपोज़ करो इस एग्ज़ाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन की। वेबसाइट को मैंने जैसे ही ओपन किया तो ये रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल हो गई। एरर कोड हमारे पास, सॉरी स्टेटस कोड जो है वो 200 की सीरीज़ में से कोई आ गया, और सर्वर ने देखा कि ये बंदा जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी मतलब फ़ाइल मेरे पास अवेलेबल है, वो चीज़ मेरे पास है, तो ये रेस्पॉन्स सेंड करेगा, और रेस्पॉन्स के साथ रेस्पॉन्स की बॉडी भी होती है, और वो पर्टिकुलर चीज़ सेंड करेगा। अब यहाँ पे मैंने फ़ोन में फेसबुक ओपन किया और इसने सर्वर ने हमें डेटा सेंड की, और वो डेटा जो आती है वो किस फॉर्म में होती है? सबसे पहले जो हमारी जो रेस्पॉन्स आता है, रेस्पॉन्स में सबसे पहले स्टेटस लाइन होती है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि इधर हमने जो रिक्वेस्ट की वो कंप्लीट हुई या उसका कोई एरर आ गया। इन दिस केस इट इज़ 200। ओके, मतलब हमारे पास जो है वो डेटा एग्जिस्ट कर रही थी और वो डेटा हमारे पास आ चुकी है, राइट? अब यहाँ पे ये डेट वगैरह हेडर्स आ गए। हेडर्स मतलब प्रॉपर्टीज़ उस फाइल की, ठीक है? और हेडर्स में हम क्या करते हैं, जो वैलिडेशन कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं, जो टोकन्स होते हैं, वो भी हम इंसर्ट करते हैं। तो वो थोड़े डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, वी आर नॉट गोइंग इन दोज राइट नाउ। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जब आप देखोगे आपके रेस्पॉन्स में कनेक्शन स्टेटस भी आपको दिख रहा है। रेस्पॉन्स के हेडर में कनेक्शन स्टेटस हमारे पास होता है एक मतलब वर्किंग, आई गेस, बट द इम्पॉर्टेंट वन इज़ क्लोज्ड। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि डेटा हमारी ट्रांसफ़र हो गई है और रिक्वेस्ट इज़ कंप्लीटेड नाउ। मतलब डेटा हमारे पास अब आ गई है और ये कनेक्शन क्लोज्ड है। अगर आप फ्लटर स्पेसिफिक डेवलपर्स हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम फ्यूचर बिल्डर बनाते हैं तो उसमें हमारे पास एक मेथड होता है जो कि स्नैपशॉट हमें मिल रहा होता है फ्यूचर बिल्डर की तरफ से। उसमें हम कनेक्शन स्टेट चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास वो डेटा नहीं आई तो हम कुछ और शो करेंगे एप्लीकेशन में। अगर ये कनेक्शन स्टेट जैसे ही क्लोज़ होती है, मतलब डेटा हमारे पास आ जाती है, तो हम वो डेटा पॉपुलेट करके अपनी ऐप में शो करवा देंगे, राइट? और हमारे पास नाउ द मेन थिंग, बॉडी में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है HTML कोड।
अब ये तो सिंपल कोड है, इसमें ये जो वेब पेज है वो कंटेन कर रहा है सिर्फ हेलो वर्ल्ड, नथिंग एल्स, राइट। तो ये एक हेडिंग वो कंटेन कर रहा है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा पूरा कोड आता है। लाइक मैं थोड़ा इसके यार मैं कोई गूगल न्यूज़ सर्च करता हूँ। गूगल न्यूज़ में आ गए। जैसे ही मैंने ये वेबसाइट ब्राउज़ की तो हमारे पास रेस्पॉन्स में 200 आया, मतलब 200 सीरीज़ का कोड, मतलब कि हमारी रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल, और ये जो सारा डेटा है वो हमारे पास आ गया। अब ये कैसे पता चले? इंस्पेक्ट करोगे तो आपको वो पूरा HTML कोड दिखेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमें ये दिखा, राइट, ये सिंपल सा कोड मिला। बट जैसे मैं इस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ तो ये पूरा हमें HTML कोड यहाँ पे रिट्रीव हुआ सर्वर से। परफेक्ट। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब द फाइनल स्लाइड थोड़ा जल्दी ख़त्म हो रहा है आई थॉट कि 1 घंटा लग जाएगा समझाने में, लेकिन ये जल्दी। ओके, now let's talk about very important thing, which are HTTP status codes. Informational, like 100 की सीरीज़ में जब हमारे पास कोई कोड आता है तो उसका मतलब है कि वो हमें सर्वर की तरफ से कोई इंफॉर्मेशनल मैसेज सेंड कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर वार्निंग वगैरह ऐसा कुछ। सक्सेस वाला मैंने आपको बताया कि 200 वाला था ओके, और 200 की सीरीज़ में जितने भी स्टेटस कोड्स आते हैं आप इनको एक्सेस भी कर सकते हैं। मतलब HTTP रिक्वेस्ट आप जैसे ही करोगे ना तो उसका रेस्पॉन्स आता है, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड में जाके वो आप प्रिंट भी कर सकते हो फ्लटर में। तो सक्सेस 200 की सीरीज़। रिडायरेक्शन, मतलब जब आपने किसी एक वेबसाइट पे जा रहे हो वो आपको रिडायरेक्ट कर रहे हैं किसी और वेबसाइट पे, तो उसका 300 का कोड होता है। क्लाइंट एरर, मतलब आपकी तरफ से कोई इशू है तो वो 400 की सीरीज़ से आएगा। लाइक यहाँ पे 404 का एग्जांपल लेते हैं। 404 क्लाइंट एरर है। वो क्यों है? क्योंकि वो आपकी गलती है, आपने ऐसा रिसोर्स डिमांड किया है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और कोई जब सर्वर एरर है तो वो हमारा आता है 500 की सीरीज़ में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दीज स्लाइड्स।